अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरे कीटू के शावर पर है। आज कीटू का शावर डे था तो मैंने कहा कि आज मैं इसको शावर करवा रही हूँ और विंटर स्टार्ट हो गया है तो जो है मैंने कहा आपसे भी शेयर कर देती हूँ कि मैं इसको किस तरह से शावर करवाती हूँ, ताकि अगर आपके पास भी कैट या पेट्स वगैरह आपने रखे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा कि एक जो है ना वो कैट को आप विंटर में स्पेशली जो है वो किस तरह से बात दिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं बात से। इनसे जो है ना ये चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल भी जो है वो इस तरफ नहीं आते हैं। तो इनको जो है ना वो एक बात देना बहुत ही कह लें कि डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो आज मैं अपने ईजी वे में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कैट है तो आप उसको किस तरह से बात दे सकते हैं। अभी ये मेरी कैट को देख लें, इसको पता है कि आज इसका बर्थडे है और ये किस तरह से ड्रामे कर रहा है। बिल्कुल जो है वो चारपे के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि एक दो बार हम इसको बात की तरफ लेकर गए हैं लेकिन इसको पता चल गया। ये बहुत ही शार्प होते हैं, इसको पता चल गया कि आज मेरा बर्थडे है, तो इसलिए अब ये ना इस तरह के ड्रामे करना शुरू हो गया। वैसे भी ये बड़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो उछल कूद कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, अभी डांट कर इसको नीचे उतारा है। और दूसरा ये कि जब भी आपने जो है वो एक चीज़ अपनी हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो भी आपका पेट वगैरह होता है आपने उसको जब बात करवाना है या शावर दिलवा रहे हैं तो एक चीज़ माइंड में रखनी है कि बिल्कुल भी आपने जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैम्पर करके प्रिपेयर्ड करके जो है आपने इसको बात करवाना है। अगर आप जो है वो थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती करते हैं तो ये लोग इरिटेट होकर फिर बाइटिंग की तरफ भी आ जाते हैं और एग्रेसिवनेस की तरफ भी जो है ये चले जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो बहुत ही, आपके पास कैट है तो बहुत ही प्यार से उसको प्रिपेयर करके बात की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे जो है ये देख लें एक साइड पे छुप गया है और बिल्कुल मेन डोर की तरफ चला गया। तो मैंने कोको अक्सर जो है ना वो इसके जो है मैं इसको खाने के लिए देती हूँ, तो अभी मैं कोको मंगवाए हुए थे और वो इसके आगे आगे कर रही थी ताकि जो है ना ये किसी तरह मान जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कोकोमो दिखा रही थी कि ये लो, ये खा लो भाई साहब, नहाने के लिए आ जाओ, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। तो खैर यहाँ पे जो है ना एक चीज़ और आपको बताती चलूँ कि जब भी आपने अपनी कैट को बात करवाना है, शावर दिलवाना है, तो आपने जो है ना वो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो पानी होती है। पानी जो है ना वो आपने हमेशा इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग रखना है। मैं पहले भी एक वीडियो इस पर बना चुकी हुई हूँ और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरी फ़र्स्ट कैट है और मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से जो है ना वो इसको मैंने बहुत ज़्यादा जो था वो बीमार भी कर दिया था। आज मैं वही आपसे जो है वो शेयर करूँगी साथ साथ इसके शावर के साथ साथ, ताकि अगर आपने भी न्यूली पेट रखा हुआ है तो आपको जो है वो इस चीज़ का पता चल जाए, वो मिस्टेक्स आप ना करें जो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ कि जब मैंने इसको बाय किया था तो ये 1 महीने से छोटा था, या 1 महीने जितना ही होगा। अभी ये माशाल्लाह से 5 महीने का हो गया हुआ है। और स्टार्ट में जो मैंने मिस्टेक्स की थी उसमें तो पहली मिस्टेक्स ये थी कि मैं इसको जो है वो बाथ वीकली और 4-5 दिन बाद ही इसको जो है ना वो मैं शावर करवा देती थी, जैसे इसके हाथ पाँव गंदे होते थे, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा एक चीज़ और, मैं जो हूँ ना इसकी आँख पे थोड़ा सा भी कुछ भी काला सा ब्लैक सा आ जाता है, आपको पता है, और उसको जो है मैं मिनट से पहले जो है ना वो क्लीन करने की कोशिश करती थी क्योंकि वो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। और मैंने इतनी इसकी जो है ना वो टिश्यू पेपर से आईज़ को रब कर दिया हुआ था कि इसकी एक आंख तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। वो तो इसका नेल लगा था और जिसकी वजह से ना मैं उसको साफ़ करती थी बहुत ज़्यादा और वो बिल्कुल डैमेज हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे पॉलीफैक्स दी थी इसके लिए ना, लेकिन मैंने पॉलीफैक्स बाकायदगी से डाली, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, बल्कि इसकी आंख और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बिल्कुल इसकी आंख जो थी ना वो बंद हो गई थी। और जब मैं दोबारा चेक करवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये इसकी जो आई बॉल है वो बिल्कुल हो गया है डैमेज और आपको जो है वो इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी और उससे जो है ना वो इसका आई बॉल निकल जाएगा। और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो टाइम था, मतलब समझ लें कि आपके पास कोई भी पेट होता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, तो डेफ़िनेटली वो बेज़ुबान है। आपको जो है ना वो चीज़ फ़ील हो जाती है कि वो ख़ुद अपनी तकलीफ़ नहीं बयान कर सकता, आप फ़ील कर लेते हैं ना। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर को मैंने कहा नहीं सर, ये तो मैं नहीं करवा सकती हूँ, कोई लास्ट जो है ना वो आप मुझे सल्यूशन बता दें। तो उन्होंने कहा इसका यही सॉल्यूशन है, आप फिर भी जो है ना वो ये उन्होंने मुझे ड्रॉप लिख के दिए थे। उन्होंने कहा ये ड्रॉप जो है आप इसकी आँख में डालें, मे बी ठीक हो जाए। तो खैर एक तो मैंने एहतियात बहुत ज़्यादा की थी, मैंने इसकी जो है ना वो
आँख को बहुत ज़्यादा क्लीन करना छोड़ दिया था। और दूसरा मैंने जो है ना वो रेगुलरली सुबह शाम दोपहर वो ड्रॉप डालती, आई थिंक टर्बोमेट ड्रॉप का नाम था, और वो डालती थी, जिससे जो है ना वो इसकी आँख बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। और साथ में फ़नी चीज़ ये है कि मैं इतनी परेशान थी, मैंने इसकी आँख के लिए 2 नफ़ल भी मान लिए हुए थे, और अल्लाह का शुक्र अब इसकी आँख बिल्कुल ठीक हो गई है, तो मैंने वो भी खैर से अदा कर दिए हुए हैं। और खैर एहतियात यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप इसको एक तो शावर ना करवाएं 15 डेज़ बाद, 20 डेज़ बाद, या फिर आप मंथली भी शावर करवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनकी आइज़ को क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन करने से इनकी बहुत ही स्किन आगे से फेस आइज़ सेंसिटिव होती है और इनको एलर्जी हो जाती, जो कि मैं कर चुकी थी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छा, अपनी पेट वगैरह को बात देने से पहले जो है ना, स्पेशली विंटर में और समर में भी आपने जो है ना वो कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है, जिसमें कि एक तो पानी हो गया। पानी जो है वो इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगा तो ये शराफत से नहा लेगा, अदरवाइज़ इसको थोड़ा सा भी पानी जो है वो ठंडा लगेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं नहाएगा, ड्रामे करेगा और जो है ना इरिटेट होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है, पानी आपने इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग रखना है। दूसरा जो है वो मैं इसको स्टार्ट में जो है ना वो इंसानों वाला जो साबुन होता है उससे मैं नहलाती थी, और जिसकी वजह से इसके बाल सारे के सारे जो था ना वो गिर गए थे और बहुत ही स्किनी सा लगना शुरू हो गया था। और फिर मैंने डॉक्टर से जब बात की थी तो उन्होंने मुझे ये वाला शैम्पू रेकमेंड किया था, और अब जो है मैं इससे नहलाती हूँ और अब आपके सामने है कितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो गया है, और माशाल्लाह से अब तो इसके हेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो साबुन और शैम्पू जो है ना वो कैट का अलग से होता है, आप उससे इसको बात करवाएं। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी ये है कि आपने जब भी इसको नहलाना है तो इसकी जितनी भी क्लीनिंग होती है ना, आप कोशिश किया करें उसी टाइम पे कर लिया करें। ये नहीं कि आज आपने इसको शावर दिया है तो 2 दिन बाद आप इसके जो है ना वो एयर क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर इसकी जो है ना वो नेल्स कटिंग कर रहे हैं। वो मैं ऐसे पहले करती होती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको जैसे ही मैं शावर देती हूँ साथ ही इसकी एयर क्लीनिंग हो जाती है, इसके जो है ना वो आई की क्लीनिंग भी हो जाती है, उसके अलावा जो है इसकी नेल कट भी हो जाता है। और नेल कट जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अगर नेल्स जो है वो शार्प हो जाते हैं तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह होते हैं, आपको भी जो है उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेल कट जो है ना वो आप इसका ज़रूर किया करें। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इसके जो आगे वाले हैं ना पाँव, उनकी नेल्स जो है ना वो ज़्यादा शार्प होते हैं बानिस्बत जो है वो पीछे वाले। पता नहीं है, मैंने ऐसा नोटिस किया है, मुझे नहीं पता अब आपके पास अगर कोई कैट वगैरह है आपने ये नोटिस किया या नहीं किया। खैर, और मैं यहाँ पे जो है इसको जब नहलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा पानी इसके फेस पे नहीं डालती, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी पे पानी डालती हूँ। एकदम से डले तो फिर ये वही प्रॉब्लम है, इरिटेट हो जाते हैं। तो और दूसरा पाँव जो इसका फेस है वो मैं टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेती हूँ, आइज़ को भी टिश्यू पेपर से कर लेती हूँ। और साथ में जैसे ही मैंने इसको नहला देना होता है फ़ौरन से मैं इसको रैप कर देती हूँ टॉवल के अंदर, जो स्पेशली मैंने इसके लिए लिया हुआ है टॉवल, और उसमें रैप करके फिर आराम से इसको गोदी में बैठाकर जो है वो इसके नेल्स कट कर लेती हूँ। और ये फिर बड़े सुकून से अपने नेल्स जो है वो कटिंग करवा लेता है। और अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है थोड़े ड्रामे करना शुरू हो गया, नहीं तो जब छोटा था बिल्कुल भी ड्रामे नहीं करता था, आराम से जो है वो शावर लेता था, आराम से नेल कट करवाता था। और अब जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है थोड़े थोड़े ड्रामे इसके बढ़ रहे हैं, खैर उसका भी कोई ना कोई देख लेंगे। और एक चीज़ जो है वो ये है कि आप जब भी इसकी जो भी एसेसरीज़ होती हैं, टॉवल हो गया या फिर इसकी नेल कटर हो गया, इस तरह से जो है ना आपने जब भी इसके नेल्स वगैरह काटने हैं आपने उनको भी जो है दोबारा से क्लीन करके रखना है। मैं जब भी इसको बात दिलवाती हूँ और जो टॉवल मैं यूज़ करती हूँ बाद में उस टॉवल को भी मैं जो है वो अच्छे से धुलवा कर और उसको जो है दोबारा से रेडी करने के लिए रख देती हूँ नेक्स्ट इसके शावर के लिए। तो आप भी इस तरह की, अगर अब यहाँ पे देखें मैं बहुत ही ये मुझे तंग कर रहा था नेल्स कटिंग के टाइम पे, लेकिन मैं बहुत ही प्यार से और आराम से काट रही थी। बिल्कुल भी आपने इनके साथ जो होती है ना वो ज़बरदस्ती नहीं करनी होती, और आराम और प्यार से ही जो है ना वो ये कटवा लेते होते हैं। खैर जी, ये तो था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ना। अल्लाह हाफिज़।